पाकिस्तानी शहरियों का सॉफ्टवेयर पर इस्तेमाल होने वाला डाटा चोरी। हैकर्स ने रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हैक कर लिया। 2 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानियों का पर्सनल डाटा इंटरनेट पर बराए फरोख्त के लिए दस्तयाब। हैकर ने इंटरनेट पर इश्तेहार दे दिया। इश्तेहार के हमरा कई पाकिस्तानियों का पर्सनल डाटा सैंपल के तौर पर दिखाया गया। शहरियों के क्रेडिट कार्ड्स नंबर और मोबाइल नंबर का डाटा भी सैंपल में मौजूद। किस शहरी ने किस रेस्टोरेंट में कितनी मरतबा और कितनी पेमेंट की, सारा डाटा इंटरनेट पर। जराए का कहना है इंडस नामी सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में सैकड़ों रेस्टोरेंट्स इस्तेमाल करते हैं। उधर FIA साइबर क्राइम सेल का ला इल्मी का इजहार। नून लीग लंदन नून लीग की सियासत का मरकज साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज रात अचानक बरतानिया रवानगी। मरियम नवाज भी लंदन उड़ान भरने को तैयार। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज की अहम मुलाकात जुमे को होगी। नून लीग के कायद की वापसी के हतमी प्रोग्राम, इलेक्शन पर अहम फैसले का इम्कान। उधर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात, नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल और कानूनी मामलात पर मुशावरत। शहबाज शरीफ 1 माह लंदन में क़याम के बाद 1 रोज़ पहले वतन वापस आए थे। तरक्की करते पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की गई। साजिशियों ने कहा कि नवाज शरीफ हमारे मकासद पूरे नहीं कर रहा, उसे उतारो। कौम मकामा बेंच को कभी मुआफ नहीं करेगी। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले अवाम में निकलने के काबिल नहीं। मरियम नवाज का MSF के इजलास से खिताब, कहा नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दें तो पाकिस्तान में सिर्फ खंडरात बचते हैं। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बने, उन्हें खिदमत का दौर पूरा नहीं करने दिया गया। आज अवाम महंगाई से तंग है, उनके पास रोटी नहीं, उनके पास बिजली के बिल देने को पैसे नहीं, तो इसका गुनाह 5 रुकनी बेंच और अटक में बंद उसके आले कार पर है। जेल की दाल रोटी मैंने खाई, तब से दाल बहुत अच्छी लगने लगी। हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। गाली निकालना, इल्जाम लगाना, बुरा भला कहना हमारा कल्चर नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की मुस्लिम लीग नून को वार्निंग। कहते हैं आसिफ अली जरदारी माहौल खराब करना नहीं चाहते। पार्टी कायद ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, आसिफ अली जरदारी हमारे हाथ खोल दें तो देख लेंगे। विफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इसी से ही लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करेंगे। इलेक्शन से कोई नहीं भाग सकता, इलेक्शन दिसंबर में हो सकते हैं। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले निगरान हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के टॉप के लोग शामिल हैं। सिंध में अहम अफसरों को हटाकर दफातर में बिठा दिया गया। अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और साद रफीक कहते थे अगले 5 साल हमने मिलकर हुकूमत चलानी है। क्या इस तरह मिलकर हुकूमत चलाई जाती है? मजीद बोले मौलाना फजलुर रहमान तहरीक अदम एतमाद के हक में थे, हमने कहा छोड़ दें, PTI खुद ही नीचे गिर रही है। नैब तरमीम कलअदम होने पर नैब इन एक्शन, अरबों के 81 करप्शन रेफरेंस दोबारा खोल दिए गए। नैब की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह के केसेस बहाल। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, इसाक डार के खिलाफ भी करप्शन केस खोलने की इस्तदा। नैब का हंगामी इजलास, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने के हवाले से मुशावरत। 2 से 3 दिन में मुकदमात का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा कराने का फैसला। उधर शर्जील मेमन के खिलाफ 6.25 अरब करप्शन का रेफरेंस बहाल। एहतसाब रवा माली साल इंतखाबात होने से मईशत संभलने की उम्मीद, इलेक्शन से मईशत को एतमाद मिलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई, मुआशी चैलेंजेस, एनर्जी प्राइजेस और रुपए की कदर में कमी का सामना रहेगा। रवा माली साल मुआशी ग्रोथ 1.9% रहने की पेशगोई है। मुआशी शरह नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए इस्लाहात एजेंडे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रह सकती है। माली नज़्मो नस्क, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और पावर सेक्टर में इस्लाहात ज़रूरी करार। मुस्तहकम ग्रोथ के लिए ADB की शराकत दारी जारी रहेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील, ज़ेर इल्तवा मुकदमात का जायज़ा। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबरान की भी इजलास में शिरकत। फ्राहमी इंसाफ को बेहतर करने के मामले पर वकला तंजीमों की तजावीज़ पर मुशावरत की गई। अर्जेंट नौयत के मुकदमात को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने पर तजावीज़ पेश। ज़राए के मुताबिक वकला के मसाइल और इंतज़ामी मामलात के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में मामलात ज़ेर बहस लाए जाएंगे। कमेटी में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का एक नुमाइंदा शामिल होगा।
जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी का हिस्सा। चीफ जस्टिस ने वकला को कमरा अदालत में मी लॉर्ड और माई लॉर्ड के अल्फाज बार बार कहने से रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन एग्जेक्टिव कमेटी हारून रशीद कहते हैं वकला के मसाइल ज़ेर बहस आए, अर्जेंट नौयत के केसेस। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में स्टे ऑर्डर खारिज करने का जिक्र नहीं। हुक्मनामे में कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी ज़ेर समाअत है। चीफ जस्टिस 2 सीनियर जजेस से बेंचेस की तश्कील पर मुशावरत करेंगे। दौरान समाअत 2 दरख्वास्त गुजारों और अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुने गए। अटॉर्नी जनरल ने जजेस के सवालात के जवाब देने के लिए वक्त मांगा। केस की मजीद समाअत 3 अक्टूबर को होगी। भारत की रियासती दहशतगर्दी की आलमी सतह पर गूंज। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं पाकिस्तान की अमन की कोशिशों पर भारत ने मनफी जवाब दिया। पेचीदा माहौल में इंतखाबात के लिए भारत की जाहिरियत अमन व इस्तेहकाम के मकासद से मजीद दूर ले जा रही है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जी की जा रही है। मकबूजा कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात की बात करते हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी थॉमस वेस्ट से मुलाकात हुई। सरहद पार दहशतगर्दी का मामला उठाया। बोले अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। कलादम TTP समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की अफगानिस्तान से सरगर्मियों पर गहरी तशवीश है। अफगानिस्तान में पायदार अमन के ख्वाहां है। पायदार तरक्की अहदाफ हसूल के लिए कमज़ोर ममालिक को वसाइल फराहम करने होंगे। कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। 500 अरब डॉलर्स के SDRs को कर्ज अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। निगरान वज़ीर आज़म का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्की के अहदाफ से मुतल्लिक मुबाहिसे से खिताब। कहा तरक्की पजीर ममालिक को तरक्याती अहदाफ के हसूल में वसाइल की कमी का सामना है। पायदार तरक्की के लिए यकसा तरक्की ज़रूरी है। चीन का बेल्ट एंड रोड इक़दाम और CPEC पायदार तरक्की अहदाफ के हसूल में अहम है। निगरान वज़ीर आज़म और ईरानी सदर इब्राहीम रईसी की मुलाकात 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कहा ईरान से ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। सदर वज़ीर आज़म वज़रा और अवामी अहदेदारों की इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी। सेनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त। तरक्याती स्कीम्स के ऐलानात नहीं हो सकेंगे। हर जमात जनरल नशिस्तों पर 5% खवातीन उम्मीदवारों को टिकट देगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 88 नकात का मुजव्वज़ा ज़ाब्ता अखलाक तैयार कर लिया। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक सियासी जमातों को जलसों की इजाज़त इंतजामिया से मशरूत होगी। अदलिया और नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू नहीं की जा सकती। सियासी जमातें और उम्मीदवार रिश्वत, तहाइफ, लालच नहीं देंगे। असलहे की नुमाइश, फिरका वाराना और लसानी गुफ्तगू, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ममनू। सरकारी अमलाक पर सियासी जमातों के परचम नहीं लगाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत के लिए सियासी जमातों का इजलास 4 अक्टूबर को तलब कर लिया। IMF ने बिजली के बिलों में बड़े रिलीफ से रोक दिया। बिजली के वाजिबात की अदम अदायगी पर इजहार तशवीश। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर सख्ती से अमल दरामद करने का मुतालबा कर दिया। IMF का मौक़िफ़ है कि बिजली बिलों में रिलीफ दिया तो सर्कुलर डेट कम नहीं होगा। IMF ने बिजली के 200 यूनिट्स तक वाले सार्फिन के लिए 3 से 4 रुपए रिलीफ की मंजूरी दी। कम अज कम 6 माह तक 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ मिलेगा। एक मरतबा भी 200 यूनिट से ज्यादा हुए तो रिलीफ खत्म। जमात इस्लामी और गवर्नर सिंध आमने सामने। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पूरे मुल्क में एहतजाज किया, एक गमला नहीं टूटा। गवर्नर सिंध MQM के तर्जुमान ना बने। सुन लें, अब शहर में दोबारा कब्जा माफिया को काम नहीं करने देंगे। IMF के गुलामों के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। उधर कामरान टसोरी का रिएक्शन, बोले चाइना कटिंग में मुलविस नहीं। हाफिज नईमुर रहमान बताएं इश्तिहारी मुहिम के लिए इतनी रकम कहाँ से आई। हाफिज नईम मेयर ना बनने का बदला कराची से ना लें। MQM के बाइकआउट की वजह से आप इलेक्शन जीते। हाफिज नईम को नाम के साथ मेयर कराची लिखवाने का मशवरा भी दे दिया।
बिजली और गैस चोरों के खिलाफ मुल्की क्रैकडाउन। आस्को रीजन में मजीद 14 बिजली चोर गिरफ्तार। 724 सार्फिन पर 4 करोड़ 97 लाख रुपए के जुर्माने आयद। जनूबी पंजाब में मजीद 161 बिजली चोर पकड़े गए। मजमूई तौर पर 3049 मुकदमा दर्ज। 235 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 34 करोड़ से जायद के जुर्माने आयद। गैपको रीजन में 626 मुकदमा दर्ज। 31 मुलजिम गिरफ्तार। 5 करोड़ के जुर्माने। पेस्को रीजन में 487 बिजली चोरों को 6 करोड़ से जायद के जुर्माने किए जा चुके। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में गैस चोरी पर कार्रवाइयां। 2500 गैस कनेक्शन मुनक़ता। 2 करोड़ से जायद के जुर्माने आयद किए गए। पेशावर में एमडी कैट टेस्ट स्कैंडल की तहकीकात। पर्चा आउट करने में मुलव्विस गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर मजीद 3 अफराद पकड़े गए। गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 4 हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान का गैंग इस तरह की वारदातों में मुलव्विस है। इम्तिहानी हॉल में पर्चा आउट करने वाले लोगों से भी राब्ता रहा। कराची में बादलों की इनिंग्स। नॉर्थ नाजमाबाद, गुडाप, नूरियाबाद, कायदाबाद, लांडी, कोरंगी, डिफेंस और मलहेका इलाकों में बारिश। शेरशाह समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। मिट्टी, थरपारकर, सखर और सिंध के दीगर इलाकों में भी बादल रंग जमाने को तैयार। बलोचिस्तान का मौसम मरतूब। सिब्बी, कोहलू, लौरालाई, बाराखान, लसबेला और खुजदार में बाराने रहमत की पेशगोई। हालिया बारिश के बाद पंजाब में दर्जा हरारत कम होने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। वर्ल्ड कप के लिए मुमकिन खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, फखर जमा, इफ्तिखार, सऊद शकील और मोहम्मद नवाज शामिल होंगे। हारिस रऊफ, अब्दुल्ला शफीक, नवाज, इमाम, जमान खान की शमूलियत का इम्कान। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अबरार अहमद हिस्सा हो सकते हैं। नसीम शाह के बाहर होने की सूरत में हसन अली को चांस मिलने का इम्कान। हेड कोच और कप्तान की मुशावरत से स्क्वाड फाइनल। कप्तान बाबर, चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक और तकनीकी कमेटी के सरबरा मिसबाउल हक से मुशावरत करेंगे। साबिक कप्तानों और मिकी ऑथर की भी शिरकत का इम्कान। वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड को हतमी शक्ल दी जाएगी। स्क्वाड का ऐलान आज या कल मुतवक्के है।